संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, गुरु संगत का शुक्राना और गुरु संगत सारी फैमिली का शुक्राना। और जो जो गुरु संगत से मिले भी नहीं है, जो जो गुरु संगत से परीक्षा जिनकी चल रही है, गुरु संगत के साथ जो परीक्षा ले रहे हैं गुरु संगत, उनका भी शुक्राना। देखिए संगत जी, हम जो है ना, थोड़ा सा एक बात समझ लें कि हमें शुक्राना कैसे देखिए, शुक्राना कैसे करते हैं कि हमें कोई चीज़ दात मिलती है। दात मिलने की अलग बात है, मगर हमारे मन में थोड़ा सा भी गुरु के लिए प्यार है तो गुरु के दर्शन मिल जाए तभी शुक्राना होता है। गुरु की दात मिलना शुक्राना नहीं होता। ब्लेसड मिल गई ये तो आपको पहले संगत जी शुक्राना सुनिए आप संगत के, फिर आपको बताएंगे लास्ट में क्या बात है, शुक्राना कैसे करते हैं, शुक्राना कैसे निकलता है और शुक्राना करने हमें दात कैसे मिलती है। हमें देखिए, शुक्राना करने से पहले क्या करना चाहिए। और देखिए, आपको कोई दात नहीं मिल रही तो क्या करेंगे आप, कैसे दात मिलेगी आपको, और वो दात आपको 100% मिलेगी। कैसे मिलेगी? अब कोई संगत कहती है कि हम गुरु जी से नहीं मांगे तो किससे मांगेंगे। संगत जी, ये बात सही है, मगर आपको मांगने का तरीका होना चाहिए। अपने पिता से मांगने का तरीका होता है। पिता से मांगते तो पहले आप उसके लायक होते हैं, तभी पिता आपको दात देता है। मगर जो नालायक बेटा होता है उसको पिता देता तो है, मगर प्यार से नहीं देता। जो प्यार से नहीं देता फिर वो उसका जो कुछ भी देगा प्यार से नहीं देगा, बेमन से देगा तो उसका फल कम मिलता है। जो परमात्मा आपसे खुशी से देता है उसका फल दुगना होता है। तो खुशी से हम कहते हैं मतलब गुरु पाया हम तो मांगेंगे। संगत जी, मांगिए, मगर जो गुरु अपनी आप उनके लायक हो, आपने कमाया होगा वो विश्वास। वो विश्वास कैसे कमाना है आपको लास्ट में बताएंगे। पहले सुनिए शुक्राना, फिर आपसे बताएंगे कैसे विश्वास कमाया जाता है गुरु पाका। और ये कई संगत मुझे कहते हैं कि किससे मांगे, किससे। संगत जी, मांगने से पहले अपनी पात्रता बढ़ानी है। कैसे बढ़ानी है वो बताएंगे आपको। जो संगत मांगती रहती है हमेशा, जो कहते हैं गुरु पास से मांगेंगे, जो कोई संगत कहती है कि कोई कुछ कहते हैं कि मांगना ही चाहिए। संगत जी, मांगने का तरीका भी होता है, हर चीज़ का तरीका होता है। हर चीज़ का क्या तरीका है आपको बताएंगे। थोड़ा शुक्राना सत्संग सुनिए, फिर आपसे बताते। चलिए सुनते शुक्राना सत्संग। आंटी का है, एक पंजाब की संगत का है, एक जो है यूएसए की संगत का है, और एक जो है दिल्ली की शायद वो सुनिए शुक्राना, फिर आपसे बताते हैं। चलिए सुनते शुक्राना। जी, मैं हूँ करण अंकल। क्योंकि कई पूछते हैं कि आप अपना नाम बताते नहीं है, तो मैं करण अंकल हूँ और गुरुजी का प्यारा सा चैनल है गुरुजी सत्संग अमृत वेला। इसमें आपको प्यार प्यार सत्संग मिलते हैं। गुरु की कृपा होती है, गुरु जी की मेहर होती है। और शुक्राना सत्संग, कोई सत्संग शेयर करना है, कुछ भी है तो मैं अब अमृतसर भी आने वाला हूँ, उसके बारे में बताऊँगा लास्ट में। सुनिए शुक्राना सत्संग। चलिए। जय गुरु जी। संगत जी, कैसे हैं आप? अच्छा, 8 तारीख को मुझे पूरा 1 महीना हो गया है गुरु जी से जुड़े हुए। वैसे तो हमारे जन्म जन्म के संबंध हैं, लेकिन ये बड़ा अमेजिंग सा मेरे साथ वो हुआ है और मुझे स्वरूप मिला था। मैं गई थी ना एक शुक्र उसमें सत्संग में, इनवाइट किया था यहाँ पे दुबई में। एक हांडा जी हैं उन्होंने, तो वहाँ पे मुझे एक संगत जी हैं, उनका यहाँ पे प्रिंटिंग का काम है, उन्हें सेवा मिली हुई है संगत जी उनको देने के लिए ना, स्वरूप देने के लिए। तो मुझे वहाँ से 2 ब्रेसलेट भी मिले, और बेटे के लिए, मेरे लिए, और हमें ये भी मिला, स्वरूप भी 2 दिए उन्होंने मुझे, तो बड़े खूबसूरत से। तो एक हमने अलग जगह लगा रखा है और एक मंदिर में हमने स्थापना करी, आज ही करी है, कड़े प्रसाद के साथ और चाय के भोग के साथ। और हस्बैंड ने ही खुद बोला कि यहाँ लगा दो, यहाँ पे रखो। और मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ये ब्लेसिंग बड़ी है कि खुशी खुशी जो है गुरु जी का स्वरूप मैं जहाँ रखना चाहती थी, हस्बैंड ने खुद ही बोला, मेरे मतलब ना अंकल जी ने खुद ही बोला कि यहाँ रखो, यहाँ पे अच्छा लगेगा। मतलब वो बड़ा स्वरूप है ना। तो मैं कल ही फ्रेम करा के लाई थी, मैंने उसे अलग रखा हुआ था अलग जगह पे, और फिर मैंने जब स्थापना करी मंदिर में तो फिर रखा, आज रखा मतलब सारा। और फूल वगैरह भी मेरे बालकनी में लगे हुए थे, तो बहुत अच्छे से मतलब रखा है। तो देख के भी इतना अच्छा लग रहा ना। सुबह मंत्र जाप लगाया मैंने और सारा, और नया लोटा लेके आई मैं फिर। और लोटे को जो है वो सर्फ से साफ़ नहीं करते ना, तो नींबू से साफ़ करते हैं, राख से। अब राख तो होती नहीं है, तो हमने पीताम्बरी जो होता है ना, वो अलग से एक नया पैकेट लेके आई, एक डब्बे में रखा है नया। तो अब जब पानी जो है ना इसका जल प्रसाद अपना नहाने के बाद और आधा पानी पीने के बाद में
ये इसी से साफ़ किया करेंगे। तो ये सब अलग रखा है, बर्तन भी सब नए, और भोग को मतलब ढकने के लिए भी मैंने सुना था किसी सत्संग में, तो शुक्राना संगत का, संगत जी का शुक्राना संग उसमें, कि इसे ढक के देते हैं प्रसाद, हमेशा जब भी भोग लगाते हैं तो ढक के लगाते हैं। तो छोटे छोटे, मुझे मंदिर गई थी मैं एक शॉप में, तो वहाँ से लेके आई सारा कुछ, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ना। मैं एक अजीब सी ना, मतलब एक अलग सा सुकून, और वो है कि गुरुजी अब घर में आ गए, मतलब स्वरूप देख के ना बहुत अच्छी फीलिंग होती है, एक अलग सा सपोर्ट होता है, जैसे मतलब पिताजी विराजमान है हमारे घर में ना। तो मेरे हस्बैंड जो है, जहाँ पे हमारा मंदिर वाला रूम है ना, वहाँ पे मेरे हस्बैंड जो हैं काम करते हैं, मतलब अपने ऑफिस का काम भी करते हैं वहाँ पे, और ध्यान भी करते हैं। बेडरूम टाइप है वो, लेकिन वो वहाँ पे हम लोग ज़्यादातर अपना कुछ पढ़ाई से रिलेटेड या कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो क्योंकि मंदिर वाले रूम में थोड़ा सा ध्यान वगैरह भी करें तो अच्छा लगता है हमको वहाँ पे, तो शांति भी बहुत रहती है उस रूम में। तो ऐसे गुरुजी आज विराजमान हुए हैं घर में, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा। और स्वरूप देख के तो पीले चोले में गुरुजी को देख के तो ऐसा लगता है बस गुरुजी सामने ही बैठे हैं बिल्कुल। और जब मैं संगत जी अभी मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब मैं शुक्राना सत्संग में गई थी ना, वहाँ पे जब हम सत्संग सुन रहे थे तो 2 घंटे का तो होता है ना, तो सब लोग आ रहे थे बैठ रहे थे, सब लोग आ रहे थे बैठ रहे थे, तो मैं गुरुजी को देख रही थी, और मैं उनकी आँखों में देख रही थी, तो मेरी आँखें ना खुल ही नहीं रही, क्योंकि इतना तेज़ होता है, इतना तेज़ होता है, मैं देख ही नहीं पा रही थी, मेरी आँखें बंद हो रही, मुझे लग रहा है जैसे धुआं धुआं हो रहा है, मेरी आँखें बंद हो रही हैं जैसे धुआं से होती है ना। तो धुआं तो घर में था नहीं कहीं भी, लेकिन मुझे ध्यान आया कि हम तो गुरुजी को देख ही नहीं सकते, उनकी आँखों में, उनमें इतना तेज है हमारा भी शरीर, और हम लोग इतने, मतलब इतना हमारे अंदर बल ही नहीं है कि हम उनकी एनर्जी को ग्रहण कर सकें, हमारी आँखें देख सके। तो गुरुजी की ना आँखें ना राइट साइड में ऐसे देख रही थी, बार बार मुझे देखने के लिए, ऐसे ऐसे पलके ना नीचे की तरफ कर रहे हैं। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे कुछ कह रहे हैं, ऐसा कुछ बोल रहे हैं, कहाँ देखने के लिए बोल रहे हैं। तो जब मैंने ध्यान से देखा ना, वो बार बार नीचे की तरफ देखने के लिए देख रहे थे, उनकी जो आँखें थी वो बार बार ऐसे नीचे की तरफ देख रही थी, तो राइट साइड में। तो जब मैंने ध्यान से देखा राइट साइड में क्या है, तो वहाँ पे ना गुरुजी के चरण थे। तो मैंने कहा ओहो, उनकी पादुका थी। तो मुझे ध्यान आया कि मुझे तो चरण में देखना चाहिए, मुझे आँखों में नहीं देखना चाहिए, मुझे चरण में देखना। फिर मैंने अपना पूरा ध्यान जो है चरणों में लगाया, और मैंने गुरुजी के हाथों को हिलते हुए भी देखा, जैसे ऐसे थोड़ा थोड़ा हिलते हैं ना, गुरुजी अपने हाथ से एक के ऊपर हाथ रख के ऐसे हिला रहे हैं। तो मुझे वहाँ पे भी गुरुजी की बड़ी मतलब असीम कृपा मतलब प्राप्त हुई। मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए साफ साफ कि मैं हूँ, मैं बिल्कुल लाइव यहाँ पे तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मैं साक्षात ही हूँ तुम्हारे सामने। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरा वो पहला जो सत्संग मैंने सुना। और अभी यहाँ पे दुबई में ब्रिस्टल होटल में 31 को भी सत्संग है, तो यहाँ तो पूरा दुबई आता है फिर उस समय। तो मुझे पता चला, संगत जी बता रहे थे कि पूरे 2,500 लोग के आसपास आते हैं। मैंने कहा दुबई में 2,500 लोग हैं? बोले हाँ। आपको पता नहीं चलेगा ऐसे, जब सब सत्संग होंगे तब जाना। और मेरे घर, उन्होंने मुझे बताया मेरे घर के आसपास भी 1-2 जगह संगत जी जो हैं वो शुक्राना सत्संग करते हैं, मतलब घर पर। मैंने कहा मुझे बिल्कुल इनवाइट कीजिएगा, और इस हफ्ते तो नहीं, लेकिन अगले हफ्ते मैं बड़े मंदिर भी जाऊंगी, जो यहाँ पे मंदिर है ना वहाँ पर भी जाऊंगी। तो मैंने उनको बोला है सैटरडे को मैं चलूँगी। तो इस बार तो हम नहीं जा पा रहे, लेकिन हम अगले बार जाएंगे, अगले हफ्ते हमारा प्लान है जाने का। और 31 मई को भी जो ब्रिस्टल होटल में सत्संग है वहाँ भी हम जाएंगे, वो मेरे घर के बिल्कुल पास में ही है। कैसे सब मिल गया आसपास ना, गुरुजी ने सारे रास्ते बता दिए, दिखा दिए ये तो सब गुरुजी की कृपा है। और मेरे हस्बैंड जी जो हैं, मेरे जो अंकल जी हैं, वो भी जुड़े, मैं तो ये चाहती हूँ। अभी स्वरूप स्थापित हो गया है ना, तो वो भी जुड़ जाएंगे, वो भी जुड़ जाएंगे, मुझे 100% बिलीव है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय गुरु जी, जय संगत जी। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। शुकराना गुरु जी, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ शुकराना संगत जी। मैं गुरदासपुर ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ सत्संग शुकराना शेयर ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी कल वीरवार 9 मई
ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੈਰਿਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਪਿਓਤੀ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨਾ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ 1-2 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦਿਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਏ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਵੋਟੀ ਲਾਗੇ ਵਾਲ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਤਿਆਰੀ ਤੁਰੀ ਪਾਲਟੀ ਪੁਲਟੀ ਦੀ ਕਰਨ ਡੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਲ ਗਈ, ਸੌਰੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੋਟੀ ਲਾਗੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਮੀ ਆ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ? ਸ਼ਿਵਦੀਪ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਵ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਿਵ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਰਹੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਰਹੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੀਤੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਿਵਦੀਪ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਦਿਨ ਵਾ, ਅੱਜ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਜਨ ਲਾਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰਜ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾ ਲਈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਔਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਫੜ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸੁਣ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੱਕ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੇਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। आज से तेरे माफ़ करना संगत जी, लाइट चली गई। आज से तेरे ऐश करने दे दिन शुरू। जय गुरु जी, शुकराना है गुरु जी। आज से तेरी ऐश के दिन शुरू और VIP लाइफ के दिन शुरू। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना मेरे मालका, कोटि कोटि धन्यवाद, अरबां खरबां मेरी शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना। जय सच्चिदानंद जी। ओम श्री परमहंसाय नमः। ओम श्री परमहंसाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का ही बहुत बड़ा चमत्कार हुआ भैया। आपके यहाँ से ही हमने जो मंगवाए थे, हालांकि मैंने बोला था आपको 7 ये लॉकेट भेजने को, लेकिन गुरु जी महाराज की जैसी जो कृपा होती है अपने बच्चों के घर में, जिस ब्लेसिंग तो आई, तो मैंने गुरु जी का ब्रेसलेट धारण किया। गुरु कृपा से ब्रेसलेट धारण किया और कल हमारे घर में नाग स्वरूप में उन्होंने दर्शन दिया है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही हालांकि उतना मतलब हम लोग अब मैं ब्रेसलेट की बात करती हूँ। मैं
मॉर्निंग में आज जागी मैं, वो ब्रेसलेट पे मेरा हर कुछ पल पे ध्यान रहता है, तो मैंने मॉर्निंग में जाग कर देखी तो वो ब्रेसलेट में से उनके जो स्वरूप थे वो नहीं थे। तो मैं थोड़ा सा मतलब मेरा मन ये हुआ जो कहाँ चले गए, लेकिन फिर भी विश्वास अपने भक्तों का अटूट होता है, तो मैं सोची उन्होंने कोई ना कोई संकट काटे हैं हमारे। तो लेकिन फिर भी मेरा था जो वो कहाँ गिर के हैं, मतलब कोई ऐसा होता है ना स्थान जैसे वॉशरूम वगैरह में तो नहीं गिर गए। तो ये लेकिन मेरा इतना भी विश्वास था जो वो वॉशरूम में तो नहीं गए होंगे गुरुजी। मैं इधर उधर ढूंढ रही थी उन्हें, जो वो स्वरूप मुझे मिल जाए। फिर मैंने अपने घर में ही बोला, अपनी भाभी को बोला जो आप जैसे घर में झाड़ू लगाओगे ना भाभी, तो मुझे देखना कहीं वो स्वरूप। और फिर मैं जहाँ जहाँ गई थी वहाँ वहाँ उन्हें ढूंढ रही थी। तो ऐसे ही ढूंढ के फिर मैं आकर बैठकर थोड़ा सोच ही रही थी। और जैसे सोचते ही ये मैं मंत्र का घर में उच्चारण हो रहा था, लगे हुए थे, सुन रही थी। और ये हुआ जो जैसे भैया ने मतलब जो जो ब्लेसिंग निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं भैया ने भेजे थे, तो उसमें लॉकेट था और एक लॉकेट माला था। लॉकेट माला, लॉकेट और स्वरूप थे बड़े प्यारे। गुरुजी के छोटा सा स्वरूप भेजा था सफ़ेद छोला में, और ब्रेसलेट थे ये। तो मैंने ब्रेसलेट धारण कर रखे थे, तो ये बहुत ही चमत्कार हुआ। जो मतलब मैं बैठ के सोच रही थी गुरुजी कहाँ, मतलब थोड़ा सा होता है ना, लेकिन इतना मेरा अटूट विश्वास था जो ये ब्रेसलेट गुरुजी ने कोई संकट काटे हैं हमारे। और ये हुआ कि मेरी माँ आकर बोलती है मुझे जो ये जो माला वाला लॉकेट था ये तू रख ले। तो मैं बोली नहीं नहीं, क्योंकि सब पे ब्लेसिंग है, उनके लिए वो ब्लेसिंग आई थी। तो मैं बोली नहीं कोई बात नहीं। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गई, जब लॉकेट निकल गए तो मेरे मन में 2 मिनट में के लिए आया, मतलब 1 सेकंड के लिए ये बात आई थी जो अब तो गुरुजी इसमें से उनके स्वरूप है ही नहीं है ब्रेसलेट में, तो ये ब्रेसलेट मैं उनके चरणों में रख देती हूँ। ये 2 बारी मेरे मन में 1 सेकंड के लिए आया, लेकिन मैं सोची कोई नहीं, स्वरूप नहीं, लेकिन ये ब्रेसलेट में भी तो उन्हीं की मतलब कृपा है। तो मैं पहन ही रही और देखो क्या चमत्कार हुआ। मैं बैठ के और ये नाम जप मतलब ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय मंत्र सुन रही थी, और मेरी माँ आकर वो लॉकेट बोल रही थी जो तू पहन ले। तो मैंने मना किया, मैं बोली क्योंकि सबकी अपनी अपनी ब्लेसिंग है, उनकी ब्लेसिंग तो अपने बच्चों पे सभी पे है। तो मैंने मना किया और देखो क्या हुआ। जैसे ही मैं ऐसे हाथों को की तो उसमें से मतलब जैसे मतलब ये बताते हुए भी मतलब बहुत खुशी हो रही है, बहुत आनंद हो रहा है, बहुत प्रेम है। उसमें वो स्वरूप मतलब खुद ब खुद वो विराजमान हो गए मेरे ब्रेसलेट में। जैसे वो मतलब इन बातों को मतलब शब्दों में नहीं बता सकते, जिनके साथ ये घटना घटती है और जो इस पे विश्वास करते हैं वही इस बात को समझ सकते हैं। और ये तो गुरु प्रेमी ही जानेंगे जो उनके मन में क्या मतलब वो होती है, मतलब बिल्कुल ही चमत्कार। तो चमत्कार की बात अलग है, ये विश्वास की बात है, जो आप कितना किस पे विश्वास करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना, धन शुक्राना, मतलब जितने अरबों खरबों बार शुक्राना बोलो बहुत कम है। संगत जी आपने शुक्राना सुना, चलो अब आपको बताते हैं। संगत जी एक बार बता दें कि आपका नितनेम पक्का है, आपका अमृतवेला पक्का है, तो किसी धर्म के भी हैं, आप मुस्लिम धर्म के हैं या हिंदू धर्म के हैं या सिख धर्म के हैं, तो परमात्मा आपके अंग संग है। तो आपने सुना होगा जो अमृतवेला पक्का करते थे, और जो अमृतवेला पक्का उनका था, जो रोज़ का नित्य नेम था, रोज़ का एक ही टाइम था, एक वक्त था, और 2.5 घंटे का 4 घंटे का नित्य नेम था जिनका, तो उनको परमात्मा साक्षात उनकी रक्षा करते थे, या किसी न किसी सिंह को भेज देते थे, किसी गुरुमुख को भेज देते थे। ऐसा होता है संगत जी। हम जब अरदास करते हैं, अरदास के बाद होता है शुक्राना। जो हमारी अरदास हम शुक्राना, हमारी अरदास पूरी क्यों नहीं होती? हम इतनी सत्संग कर रहे हैं, इतना काफ़ी कुछ हो रहा है संगत जी। आजकल तो
सत्संग से आजकल सत्संग का क्या कहना है, मैं बार बार कह के थक गया हूँ कि आजकल सत्संग कुछ और ही रूप में ले लिए, पार्टी वेयर सत्संग हो गया आजकल कि जो मर्जी आए, जो मर्जी चलाया, जो मर्जी शब्द तो चलाना नहीं है। कोई कहते हैं व्याख्या नहीं चलानी चाहिए, हमारा मन नहीं लगता। संगत जी, मन को तो समझाना है, मन को आप मन की करेंगे तो फिर आप नहीं सत्संग का ले पाएंगे। मन जब आप मन की कर रहे हैं तो फिर परमात्मा की कहाँ कर रहे हैं? तो परमात्मा के हुक्म में रहेंगे तभी आपको उसका फायदा होगा। संगत जी, जो ये सत्संग है ना, हम जो करते हैं, सत्संग करने का मीनिंग क्या होता है? सत्य का संग। जिसमें सत्य का संग मीनिंग ये नहीं है जो आप आ रहे हो सत्संग में क्या किसने पहना है, क्या किसने ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो संगत जी, ये नहीं देखना आपने हमें जल प्रसाद नहीं मिला, हमें रोटी प्रसाद नहीं मिला, वो आंटी ने रोटी प्रसाद कम बनाया था, संगत परेशान हो गई, हमें रोटी मिला नहीं। और आपको संगत जी रोटी प्रसाद कम पड़ जाता है तो सारी संगत मिल के करिए। किसी के घर की आप मजाक क्यों उड़ाते हो? किसी घर में सत्संग की कभी प्रॉब्लम हो ही जाती है कि कोई बात नहीं, हो जाता है, लंगर प्रसाद नहीं मिला आपको तो कभी कभी क्या होता है कि कम पड़ जाता है। गुरु की कोई आज्ञा होती है, क्या पता वो आपके लिए ना हो, क्या आपके लिए लंगर प्रसाद ना मिलना हो, आपको ना मिलने में ब्लेस होते हैं। गुरु पे अरदास करा करें, ये हरदम नहीं हमें कुछ मिल गई तो अरदास करा करें। गुरु आपने नहीं दिया, कोई हमारे पर कष्ट होगा, वो कष्ट आपने हर लिया होगा, क्या पता कभी कभी ऐसा होता है गुरु हमारे लिए अच्छा ही करता है तो हमें बाद में पता चलता है इसका। तो आपको शुक्राना करना है, उससे पहले अपना बर्तन बनाइए। बर्तन क्या होता है? बर्तन छोटा होगा तो ब्लेसिंग आप बड़ी मांग रहे हो तो कैसे आएगी उसके अंदर? बर्तन बड़ा मतलब अमृत वाला जितना वो संभालें। आपको कोई दात बड़ी चाहिए तो अमृत वाला बढ़ा लीजिए, 1 पार्ट 2 पार्ट बढ़ा लीजिए और फिर उसके बाद मांगेंगे, क्यों नहीं पूरी होगी? फिर आप शुक्राना करेंगे। समझ आ गया होगा शुक्राना का मीनिंग क्या है। और आज का इतना ही, ज़्यादा मैं ज्ञान नहीं दूंगा। तो देखिए, आपको करंगल ज़्यादा बोल देखिए, आपको बता दें, आज मैंने छोटा सा मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, सोशल मीडिया धार्मिक चीज़ ज़्यादा देखता हूँ तो मैं बहुत अच्छा लगा मुझे। एक मुस्लिम वीर था, उसने बोला कि हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं तो वहाँ पे हमें ये बोलते शूद्र हैं, ये है, ये मुस्लिम हैं, ये वो हैं। तो गुरुद्वारे जब मैं गया तो गुरुद्वारे एक तो खाना मिलता है, लंगर प्रसाद मिलता है, उसका खाना बोला उसने, जैसे जिसकी भावना, तो उसमें खाना मिलता है, लंगर में मिलता है और ऊपर से वो जी हुजूरी हाथ जोड़ कर जी वेलकम कर, जी आयन करते हैं हमें हमारा। तो बहुत प्यारा लगा मैं गुरुद्वारे में। तो गुरुद्वारे वाले देखिए, आपने कोरोना में कितने गुरुद्वारे सेवा करते थे। संगत जी, मंदिरों में कहाँ लंगर होता है? कहीं लंगर नहीं होता संगत जी। अब देख हो गया है तो अच्छी बात है, सीख रहे हैं ना, कुछ मंदिर वाले सीख रहे हैं तो मगर गुरुद्वारे में 24 घंटे लंगर होता है। हरमंदिर साहब चले जाइए, शीशगंज गुरुद्वारे चले जाइए और ऐतिहासिक गुरुद्वारे जितने भी हैं सब में लंगर होता है। बाकी कईयों में तो रेगुलर होता भी है, कई ऐतिहासिक गुरुद्वारे में जो पास भी होंगे, जिसकी जितनी समझता है। और वैसे पहले धर्मशाला होती है संगत जी, जो गुरु नानक जी ने धर्मशाला बनाई थी, उसके बाद इसका नाम गुरुद्वारा रख दिया कि गुरु का द्वारा। तो धर्मशाला क्या है कि धर्म की बात होगी यहाँ पे। और यहाँ पे चाहे रात के 2 बजे 3 बजे कोई भी आता है तो उसको कहते हैं खाना खिलाना है, उसको वो पिलाना, उसको रहने की जगह होनी चाहिए। और गुरुद्वारे में जो रात को कोई जैसे आपके एरिया में गुरुद्वारा है तो वो आपको कहते हैं रहने के लिए नहीं दरवाज़ा खोलता या मना कर देता, तो वो गुरुद्वारा एक तो उसमें गुरबानी चलती हो और एक उसमें कोई भी परदेसी है उसको रहने के लिए नहीं मिलता तो वो गुरुद्वारा नहीं है, वो गुरु का द्वारा नहीं है। गुरु का द्वारा वही है जो खाने को आपको भोजन भी देता है। और वहाँ जब बानी के पाठ चलते हो, जहाँ कहते हैं हरदम नित्य नेम रोज बानी चलती हो, वो गुरुद्वारा असली। और जो आपको भोजन भी देता हो और रहने के लिए जगह भी दे, जो भी मुसाफिर आता है उसको सेवा करे उसकी, तो वो गुरुद्वारा है। समझ गए आप? तो संगत जी, आपको कुछ अच्छा लगता है मेरी बातें, गुरु जी की विचार हैं, मैं तो अपने देखिए, तो आप भी चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिए बेल आइकन पे जाकर। और आपको प्यार प्यार सत्संग मिलते हैं गुरु जी का मेहर होती रहेगी, गुरु जी की कृपा होती रहेगी। और संगत जी, आपको सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं, जो हार्ट बना हुआ है नीचे, जो वीडियो के नीचे हार्ट बना हुआ है ना, तो उसमें जो डॉलर का निशान है सुपर थैंक्स दे सकते हैं, आपको मन है तो। और आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं कि आप सेवा के लिए किसी को सेवा देनी है, या आप सेवा भी दे सकते हैं मेरे पेटीएम नंबर पर। मेरा जो 96 वाला नंबर है 9655
50984771। इस पे मेरा पेटीएम नंबर भी है। आपकी मर्जी है, किसी की सेवा किसी की संगत के लिए सेवा दे सकते हैं। उस संगत को जैसे ब्लेसिंग देनी है, कुछ दिन 100 काम होते हैं तो वो मैं उसको दे दूंगा। आपकी तरह आपको ब्लेस होंगे। देखिए, आपको अपना नाम करना है तो मैं आपका नाम भी बता दूंगा, मगर गुप्त सेवा सबसे श्रेष्ठ सेवा होती है। जैसे मैं अपना दसवंत निकालता हूँ, सबको दसवंत भी निकालना चाहिए। जो 1000 रुपये कमाया उसमें से कहते हैं 100 रुपये दसवंत होता है। 1000 रुपये कमाया मतलब जैसे आपने 100 रुपये की चीज़ बेची, कोई दुकानदार है कोई 100 रुपये की चीज़ बेची, उसने 10 रुपये निकाले, वो दसवंत है। 10 रुपये जैसे 100 रुपये की चीज़ बेची, 10 रुपये कमाए, उसमें से 1 रुपया आपका दसवंत निकालिए। जैसे आपने 1000 रुपये की चीज़ बेची, उसमें से 100 रुपये निकालिए, 100 रुपये बचा, उसमें से 10 रुपये निकाल दीजिए। तो कोई नौकरी करता है, उसकी 10,000 तनख्वाह है, तो उसमें से 1000 रुपये निकाल दीजिए, तो वो जो है दसवंत माना जाता है। तो और वो किसी गरीब को खाना खिलाइए, खरीद कर खिलाइए, ठीक है संगत जी। ये हो गया। और दसवंत निकालें और मेंबर बनिए, आपको मेंबरशिप में बहुत कुछ मिलेगा, गुरु जी की कृपा होगी। मेंबर बनने से बहुत कुछ, मैं अभी लाइव भी आऊँगा, लाइव में आपको जो भी आपकी समस्या होती है, कोई मैं जैसे बड़े मंदिर जा रहा हूँ, आपको कैसे जाना है सब बताऊँगा। तो और आपको संगत जी एक बात और बता दूँ, मैंने अब बताने वाला हूँ कि जो संगत दूर से आती है, पंजाब से आती है, कहीं से आती है, जैसे USA से आती है, तो उनको होटल नहीं मिलते। जो बड़े मंदिर के आसपास होटल हैं उनका भी मैं वीडियो डालूंगा। तो RK माई लाइफस्टाइल ब्लॉग में, जो मेरा RK लाइफस्टाइल ब्लॉग, सर्च मारना RK माई लाइफस्टाइल ब्लॉग, उसमें मैं वीडियो डालूंगा। मैं संगत के लिए कि कहाँ होटल हैं जो आसपास मंदिर के आसपास, वो होटल की जानकारी दूंगा आपको। उसके लिए आपको RK माई लाइफस्टाइल ब्लॉग में जाना पड़ेगा। ये मेरा है धार्मिक चैनल गुरुजी सत्संग अमृत वेला। तो आप भी अच्छे रहिए, बड़े गुरु की कृपा से रहिए और गुरु का अमृत वेला संभालते रहिए, गुरु की कृपा होगी। चलिए, जय गुरु जी, शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना।